गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। चलो फटाफट से क्लास को ज्वाइन करो। आज का करंट अपन स्टार्ट करते हैं। और आज आपको बता दिया जाए, आज अपन करंट नहीं, आज अपन वीकली करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। और सभी लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो और साथ साथ में कमेंट करते रहना आपको जिसका भी आंसर आता है उसका। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे और व्याख्या है वो आप अपना जो पीछे करंट अफेयर्स पढ़ा है उसमें आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 17 अप्रैल का करंट अफेयर और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इंद्रराज गुर्जर, मुकेश बाकर, सचिन भटनागर और गोपी थोटाकुरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपी थोटाकुरा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा एएस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। जो ये अंगारा एएस है ये रूस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अनुराग कुमार हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक है वो कौन सा बना है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और सी है एक्सिस बैंक और डी है यूको बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड बैंक, ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का जो आयोजन है हाल ही में कौन से देश में किया गया है? जो ये आपका जनकपुर है वो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। तो जो जनकपुर महोत्सव है इसका जो आयोजन नेपाल में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख है वो कौन बने हैं? तो इसके नए प्रमुख अनिरुद्ध बोस बने हैं, आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं बताऊंगी और ना ही अभी जो हाल ही में हुई नियुक्तियां उनके बारे में बताऊंगी। सब कुछ आपको पीछे व्याख्या में मिलेगा, अपन सिर्फ आज क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती है वो मनाई गई है? तो इसकी 134वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इनको संविधान का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का जो निर्माण है वो किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, खेवड़ा और गांधीनगर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका खेवड़ा, कहां? गुजरात। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स है, इसके बारे में क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नामक पुस्तक है वो लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? नाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो नाइफ पुस्तक है ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है, जो सबसे बड़े लेखक हैं। और ये जो नाइफ पुस्तक है इसमें इन पे जो अटैक हुआ था उस कहानी का इसमें वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईपीएल टीम ने T20 में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद या मुंबई इंडियंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका अवंतिका वदनपु, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना, यानी जो सबसे ज्यादा यात्रियों को यात्रा करवाता है वो जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, या फिर है आपका केम्बनगोड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु वाला, या फिर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो ऑप्शन है रश्मि कुमारी, नाजा जोधी, सविता कुमारी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रश्मि कुमारी, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शून लिंग के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनेंगे। तो जो लॉरेंस वोंग है वो अभी उप प्रधानमंत्री है, अभी इनका जो स्थान लेने वाले हैं वो कौन है, लॉरेंस वोंग। तो इनके इस्तीफे के बाद बनेंगे लॉरेंस वोंग और ये 15 मई को अपना इस्तीफा देंगे और 15 मई के बाद लॉरेंस है वो प्रधानमंत्री के पद पे होंगे सिंगापुर के। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। तो स्पेस इंडिया ने किया है संजना सांगी को, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जो मुद्रा कोष है उसका कोष का अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया है, इनमें से किसको, अरुण कुमार, संजय शुक्ला, तरुण बजाज, क्रिस्टलिना जार्जीवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, क्रिस्टलिना जार्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 तारीख के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो भारत पे के द्वारा किसे सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अस्नीर ग्रोवर, समीर निगम, विजय शेखर शर्मा या नलिन नेगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा, नलिन नेगी। ठीक है, इनको भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का जो लक्ष्य है वो कब तक का रखा है। तो इनके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया 2025, 28, 30 और 35। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2030। 2030 तक क्या होगा, मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन है वो आपका हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है। तो देखो ये 2 को किया गया, पेट कमिंग्स को, नेट स्काइवर ब्रंट को। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जो पदक जीते गए हैं 18, 15, 12 और 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका होगा 9, यानी 4 जो पदक है वो जीते गए हैं सिल्वर, और जो बाकी के जो 5 पदक है वो है ब्रोंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एआई महिलाओं के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एआई में एआई जनित मॉडल है, इसके लिए कितने डॉलर का पुरस्कार निर्धारित किया गया है। जिस तरीके से मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया होता है, उसी तरीके से मिस एआई की प्रतियोगिता है, सौंदर्य प्रतियोगिता, उसका भी अभी उसके लिए जो अभी ये प्रतियोगिता स्टार्ट होगी, यानी पहली बार आयोजित हो रही है और सभी देश अपनी तरफ से मॉडल प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें जो प्रतियोगी मतलब जो जीत जाएगा जो मॉडल, तो उसको कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, $20,000 का। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश या बेंगलुरु कर्नाटक।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा अपन से कि पहली जो हाइब्रिड पिच है इसका जो निर्माण किया गया है वो धर्मशाला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर है ये निर्माण प्रारंभ हुआ है, निर्माण किया गया है, सॉरी। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? तो जो सबसे ज्यादा कितने नष्ट हुए हैं? 4.33, 5.33 या 2.33 या फिर 7.3 मिलियन हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है? तो अभी जो वर्ल्ड ऐप है वो कौन से बैंक का है जिसे अभी बैन किया गया है? किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो देखो आरबीआई के द्वारा अभी क्या क्या चीजें बैन की गई उसके बारे में भी देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा अभी जो पेटीएम बैंक है उसको बैन किया गया है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो एसबीआई बैंक है उसको भी बैन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसके वो बैन किए गए हैं। इसके साथ ही जो बड़ौदा यानी बैंक ऑफ जो बड़ौदा है बीओबी, इसका जो ऐप है वर्ल्ड ऐप, इसको भी बैन किया गया है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। चलिए 20 तारीख का जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा अपना, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के जो सचिव है इसकी किसकी नियुक्ति की गई? सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है भाई? ऑप्शन ए है आपका बलविंदर सिंह है, प्रभदेव सिंह है, धीरेन्द्र पंडित या सौरभ गर्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरभ गर्ग की अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस है वो कब मनाया गया है? तो जो विश्व विरासत दिवस है वो आपका 18 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक जस्ट ए मशीनरी निम्न में से किसका संस्मरण है? तो ऑप्शन ए दुवरी सुब्बाराव, द्रौपदी मुर्मू, पीएस श्रीधरन पिल्लई या अमित शाह है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दुवरी सुब्बाराव। ठीक है, इनकी पुस्तक है जस्ट ए मशीनरी, तो ठीक है ये इनके द्वारा लिखी गई है, तो इनका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा है वो लॉन्च की गई है? तो आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी जोधपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो ये आपका आईआईटी मद्रास होगा, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, श्री रामलला का जो सूर्य तिलक किया गया है, तिलक से याद रखना तारा भौतिकी, तो ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनकी लिस्ट में अपनी भारतीय अभिनेत्री है जिनका नाम सामने आया है। तो वो कौन है भाई? करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट या कियारा आडवाणी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आलिया भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य है जो अग्रणी रहा है? किसमें? हरित ऋण में। अभी जो हरित ऋण कार्यक्रम है इसका जो क्रियान्वयन है इसमें मध्य प्रदेश है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी? तो ये जो अभी जो इसकी जनसंख्या बताई जा रही है 1.44 मिलियन बताई जा रही है, और जो अगले कितने वर्षों में ये जो जनसंख्या है 2.88 मिलियन होने वाली है। तो ये 77 वर्षों में होने वाली है, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के किस देश ने विश्व की पहली मेनिंजाइटिस वैक्सीन है वो लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, नाइजीरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 तारीख का जो करंट अफेयर्स है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन है एन.एस. विश्वनाथन, संदीप बख्शी, अमिताभ बच्चन, शशिधर जगदीशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। देखो 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा अमिताभ बच्चन को, और 2023 का जो पुरस्कार दिया गया था वो आशा भोसले को दिया गया था, और जो 2022 का जो पुरस्कार है वो पीएम मोदी को, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये 3 ही पुरस्कार दिए गए, इनके बारे में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जो प्रोबा 3 मिशन है उसको लॉन्च है वो कौन करने वाला है? तो नासा, जाक्सा, सियंसा या इसरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपनी इसरो जो कंपनी है, एजेंसी, स्पेस एजेंसी, इनके द्वारा है वो किया जाएगा। और इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस धावक ने बोस्टन मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो जीत लिया है? तो ऑप्शन है सीसाई लेमा, हेलेन ओबरी या सीजे अल्बर्टसन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सीसाई लेमा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी ने की है? राम राज्य की जो वेबसाइट है इसकी जो शुरुआत की गई है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आम आदमी, सॉरी, ठीक है, आम आदमी पार्टी। और जो आम आदमी पार्टी की जो संस्थापक है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को भी ना शराब का जो मामला हुआ था उस मामले में उनको जेल में किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अपने आज के लास्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? जो हीमोफीलिया होता क्या है कि जहां पर मतलब मान लो खून क्या होता है, थक्का बनता है ना, जो थक्का नहीं बनता, इसमें कहीं लग जाती है अपन को, तो खून की जो मतलब जो ब्लीडिंग है वो अपनी होती रहती है, रक्तस्राव होता रहता है, इसमें थक्का नहीं बन पाता। इस वजह से ये जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज है वो कहीं पर नहीं है। जो हीमोफीलिया ए और सी है, ए और बी है वो तो नॉर्मल है, ए और सी है शायद वो नॉर्मल है, और उसके अलावा जो है इसका कोई इलाज नहीं है, और इसके बाद इस मौत ही होती है सीधी। हीमोफीलिया जो दिवस है आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप पूरा करंट अफेयर जानना चाहते हो इनकी व्याख्या सहित, तो अपना चैनल है जीडी कैंपस, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दी जाए, जो अपनी पैनल 5 और जो पीडीएफ है दोनों ही आपको कहाँ मिलेगी? अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल जीडी कैंपस, इसको सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ जाकर आप फाइल है वो चेक कर लेना। इसके साथ ही अपनी ई मैगजीन भी आ चुकी है, वो भी आपको वहीं पे मिलेगी, जाके जरूर चेक करना। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ।